हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है श्राप और आशीर्वाद के बीच। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद हर घर की कहानी है। एक बहू की पीड़ा, एक माँ की मजबूरी और उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता। ये कहानी सिर्फ सास बहू के झगड़े की नहीं है, ये उस गहराई की बात करती है जहाँ शिकायतें आशीर्वाद में बदलती हैं और गुस्से के पीछे छुपा होता है एक टूटा हुआ दिल। आइए सुनते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी एक ऐसी स्त्री की जो टूटती भी है लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं तोड़ती। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। श्राप और आशीर्वाद के बीच। देख रहे हो ना कैसे तुम्हारी माँ मुझे श्राप दे रही है। लीला की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू और दिल में तूफान था। और तुम कहते हो इनकी सेवा करने को? जीते जी तो मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी। सुन लो साफ साफ। रमेश दरवाजे पर ही ठिठक गया। काम से लौटते ही यह मंजर उसकी आंखों के सामने था। साइकिल उसने जैसे तैसे आंगन में टिकाई और चुपचाप यह रोज का तमाशा सुनने लगा। यह कोई नया दृश्य नहीं था। सालों से उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, निर्बल, लाचार और चिड़चिड़ी। और लीला उसकी पत्नी जो कभी किसी हीरोइन जैसी मुस्कुराया करती थी, अब हर वक्त थकी, झुंझलाई हुई और चुपचाप आंसू पीती औरों के लिए एक मशीन बन चुकी थी। सालों से वही दिनचर्या, माँ को नहलाना, खाना खिलाना, दवाई देना। कभी लीला की तबीयत खराब होती, कभी थकान उसे तोड़ देती, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं होता। देर हुई नहीं कि माँ आग बबूला हो उठती। तू तो मेरा दुर्भाग्य है, श्राप देती हूँ तुझे। ये शब्द लीला की रग रग में जलन भर देते थे। कितना करूं मैं, सेवा करो, सहन करो और ऊपर से ये श्राप भी सुनो। मैं कोई पत्थर की मूरत नहीं। लीला अक्सर चीख उठती थी। रमेश जानता था वह जो कहती है वह उसकी थकावट की चीख है, कोई नफरत नहीं। रमेश शर्मिंदा था। अपनी ही माँ की उतनी सेवा नहीं कर पाता था जितनी लीला दिन रात करती थी। फिर भी माँ का सारा गुस्सा उसी पर निकलता था। शायद माँ को भी अब कुछ याद नहीं रहता था, बस दर्द और कुंठा बोलती थी। उस दिन तो लीला ने कसम खा ली थी, आज माँ के पास नहीं जाएगी। रमेश ने ही माँ को खाना दिया, पानी पिलाया, दवाई दी। माँ कुछ बड़बड़ाती रही पर चुप रही। कमरे में लौटा तो देखा लीला नींद में डूबी थी। थकान उसके चेहरे से टपक रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणों ने कमरे में दस्तक दी, पर रमेश की नींद देर से खुली। आंखें मलते हुए उठा तो देखा लीला माँ के कमरे में थी। माँ को नया साफ सुथरा कुर्ता पहनाकर बिस्तर बदला हुआ, कपड़े करीने से रखे हुए। लीला चाय पिला रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी माँ की आवाज आई, धीमी लेकिन दिल को चीरने वाली कोमलता के साथ। तू अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर आना, तू तो मेरे बेटे से भी बढ़कर निकली। लीला एक पल को ठिठकी, फिर मुस्कुराई, आंखें नम हो गई। अच्छा, कल तो बुरा भला कह रही थी और आज बेटी बनाने की बात। माँ ने शर्म से सिर झुका लिया। अरे बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, ये बीमारी ने तो जीवन ही ले लिया। क्या क्या कह जाती हूँ गुस्से में। तू बुरा मत मान, अपनी माँ समझकर
माफ कर दे। लीला माँ के हाथों को थामकर बोली, माँ जैसा क्यों, माँ ही तो बन गई हैं आप मेरी। चाहे जितनी भी नाराज रहूं, आपसे दूर तो नहीं रह सकती। रमेश बाथरूम की ओर चला गया, मन में एक अजीब सी राहत लिए हुए। शायद कुछ दिनों के लिए घर में शांति रहेगी। माँ और लीला का यह अनकहा रिश्ता फिर से जुड़ गया था, एक दूसरे को ताने देने से लेकर बिना बोले माफ करने तक। शिक्षा। कहते हैं ना, सास बहू के रिश्ते में जो तकरार होती है वही तो उसे मजबूत बनाती है। वे झगड़ते जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे आंधी और पेड़ जो एक दूसरे से टकराते जरूर हैं पर साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व में लिपटे हुए। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।